नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हाल हिंदी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 यानी प्रधान चुनाव की आखिरकार तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरे यूपी के गांव-गांव में चुनाव बयार बह रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव की तारीखें, उम्मीदवार कैसे खड़ा हो सकते हैं, प्रक्रिया क्या होगी, खाना छोड़ो महिला भागीदारी की भूमिका क्या होगी, क्यों यह चुनाव गाँव की तरक्की के लिए बहुत अहम है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अंत में चुनाव आयोग की राय और जनता की आयोग की राय हम बताएंगे आपको। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं। 21 के चुनाव के बाद 2026 में फिर लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया है उनकी तारीखों का मतदान की तारीखें शुरू होकर अंतिम तारीख तक चलेगा। तो चुनाव कई चरणों में होंगे ताकि हर गाँव और पंचायत तक चुनाव अधिकारी सही तरीके से पहुँच सके। इस बार यानी 2021 में करीब 58% वोटिंग हुई थी। तो उम्मीद है मतदान का प्रतिशत और भी ज़्यादा रहेगा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रधान चुनाव कैसे होता है। प्रधान गांव को जनता चुनती है। ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाते हैं। चुनाव का नॉमिनेशन स्टार्ट डेट शुरू होकर नॉमिनेशन लास्ट डेट तक चलता है। तो छटनी होगी और फिर प्रधान चुनाव का प्रचार चलेगा। फिर से मतदान बैलेट पेपर से होगा। हर वोटर को डालने के लिए पहचान पत्र दिखाने आने वाले होगा। गाँव में चौपाल सजेंगी, प्रचार होगा और माहौल बिल्कुल चुनावी रंग में डूब जाएगा। पिछले चुनाव 2021 की याद करें तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहा था। पहली बार मैदान में उतरे और जीते। महिलाओं की भी बड़ी संख्या भागीदारी पुरुष संभाली थी कि कुछ जगह विवाद और खबरें, हिंसा की खबरें भी आई थी। इसी वजह से इस बार चुनाव आयोग बड़ी प्रशासन की तैयारी कर चुकी है। इस बार चुनाव को पहले से ज्यादा पारदर्शी और शांतिपूर्ण कोशिश होगी। चुनाव में सबसे बड़ा आरक्षण सबसे बड़ा फैक्टर है। महिलाओं को 33% आरक्षण रहती है। जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की भी सीट आरक्षित रहती है। हमें हमने देखा कि कई महिला प्रधान बेहतरीन काम किया। इस बार बड़ी संख्या महिलाएं चुनाव मैदान में उतरेंगी और नेतृत्व करेंगी। सरकार गांव-गांव में नए चेहरे सामने आएंगे और लोकतंत्र को बहुत मजबूती मिलेगी। गांव के हर पंचायत में एक सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायत प्रधानों का बस्ता आखिर कब जमा होगा। इसका मतलब यह है कि पंचायत चुनाव 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिर इस बस्ते में क्या होता है जो गाँव की राजनीति बदल देता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रधान का बस्ता आखिर क्या होता है। जब कोई ग्राम प्रधान चुना जाता है तो उसे ब्लॉक से कई सरकारी दस्तावेज, फाइलें और योजनाओं से संबंधित जुड़ी जानकारी दी जाती है, रिपोर्ट दी जाती है। सबको एक बस्ते में रखा जिसे प्रधानों का बस्ता कहा जाता है। और यही बस्ता ग्राम प्रधान की 5 साल की पूरी कहानी होता है। इस योजना में कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ, गाँव में कौन कौन से काम हुए। बस्ता में फाइलें, सरकारी दस्तावेज, मनरेगा रजिस्टर, पंचायत भवन के अंदर का फुटेज, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे अहम सवाल की बस्ता आखिर जमा कब होगा। आपको बता दें यूपी में पिछला चुनाव जो 2021 में हुआ था, ग्राम प्रधान पंचायत 5 साल का होता है। इसका मतलब यह है कि बस्ता मार्च 2026 तक जमा कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले में फरवरी से इस प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है कि अप्रैल से पहले पंचायतों का ऑडिट पूरा हो सके। तो आप जानते हैं इस वर्ष में आखिर क्या होता है। इसमें लगभग 10 से 15 तरह के अहम दस्तावेज होते हैं। इसमें पहला है पंचायत फंड का रजिस्टर, दूसरा विकास कार्यों की खर्च का विवरण, तीसरा निर्माण कार्यों की बिल और रसीदें, चौथा मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की रिपोर्ट, पांचवा ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड, छठा ग्राम पंचायत संपत्ति की सरकारी भूमि का ब्यौरा, तो शिकायतों जन सुनवाई की रिपोर्ट। यानी पूरा बस्ता गाँव की पारदर्शिता का सबूत होता है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई ग्राम प्रधान बस्ता जमा नहीं करेगा तो क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में विभाग सख्त कार्रवाई करता है। पहला, उस ग्राम प्रधान की ग्राम निधि रोक दी जाती है। दूसरा, अगले चुनाव में नामांकन में दिक्कत आती है। तीसरा, कई बार जांच बढ़ती है और रिकवरी भी होती है। 2021 में ग्राम प्रधान में 12% ग्राम प्रधान समय पर जमा नहीं कराया था। कई मामले में विभाग को टीम भेजनी पड़ी और दस्तावेज जब्त करने पड़े थे। बात करते हैं यूपी पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी की। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, बूथ अपडेट हो रहे हैं। डिजिटल नामांकन और पारदर्शी वोटिंग प्रक्रिया पर जोर रहेगा। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की सरकार आरक्षण पर समीक्षा कर रही है। मनरेगा आवास योजना, शौचालय, सोलर, स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड भी चुनावी मुद्दा रहेगा। दोस्तों, अब आप जान गए कि प्रधान का बस्ता क्यों जरूरी है और कब जमा होगा। ऐसी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जाते जाते लाल बटन दबा दीजिए।